नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2025 का भव्य आयोजन दुर्गगंज मंडी परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर पूरे परिसर में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, लोक कला और उत्सव की झलक देखने को मिली। संगीतमय संध्या में प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। समारोह में अध्यक्ष छत्तीसगढ़ तेल घनी विकास बोर्ड जितेंद्र साहू, महापौर अलका बाघमार, अध्यक्ष जिला पंचायत सरस्वती बंजारे सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्गवासियों को राज्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस अवसर पर गजेंद्र यादव ने दुर्ग जिले के संविधान सभा के सदस्य ताऊ घनश्याम गुप्ता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिला ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा वाला जिला है, जिसने खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। होने की कोई बात नहीं है। 5,000 में 4700 का विद्युत विभाग ने जारी किया है और जो बाकी 300 है, क्योंकि हम हाईटेक हो रहे हैं। हाईटेक होने की स्थिति में हमको हमारे शिक्षकों को कंप्यूटर का पूर्ण ज्ञान वाले शिक्षक की जरूरत है। वो भी शिक्षक हैं जो कंप्यूटर का भी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि स्मार्ट क्लास 9,000 स्मार्ट क्लास बनने वाले हैं। तो 9,000 स्मार्ट क्लास में हमको शिक्षक भी तो चाहिए। तो ये 150 हमने अभी प्रारंभिक तौर पे सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का स्वीकृति दी है और 150 हम जानते हैं पीटीआई, योग और अलग अलग काम होते हैं। बच्चों के बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक विकास करना भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए भी 150 उनके लिए पद दिए, लगभग 5,000 पूरे पद हुए हैं, जिसमें 4700 शिक्षकों का है, जिसमें 2,000 सहायक शिक्षक हैं, 1,000 व्याख्याता हैं। अलग अलग क्राइटेरिया है। नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ अभी तक। ये कौन बोलता है? लोग फेसबुक में चल के अफवाह में ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, मैं बेहतर जानूंगा आम आदमी से। और ऐसे लोग जो बिना जाने आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन भी उनको मुबारक हो। जो वास्तविक बेरोजगार हैं, जिनको जरूरत है नौकरी की, उनको मालूम है। और कभी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है व्यापम से पहले जो व्यापम का कैलेंडर जारी हुआ, चूंकि शासन ने स्वीकृति बाद में दिया, कैलेंडर पहले जारी हुआ। तो कल हमने कहा है, व्यापम को कहा है कि आप भले दूसरे डिपार्टमेंट का, बहुत सारे डिपार्टमेंट कम संख्या रहती है, उनको भले आप 1 महीने बाद करें, लेकिन शिक्षकों को छत्तीसगढ़ राज्य बने। और 25 साल में जब हम रजत जयंती मनाएं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी आके जो छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर है छत्तीसगढ़ विधानसभा, तो कल वो उद्घाटन करी और राज्य निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के भी अनावरण करी और राज्य उत्सव का उद्घाटन करी। अब आज हम माननीय विश्व शाह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के सब मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, सांसद सब जिला में जाके आज जिला स्तर के हम राज्य निर्माण के हम आज उत्सव मना था। आप सब लोग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। और 25 साल में हमारे छत्तीसगढ़ नए शासन के आने वाले समय में हम बहुत आगे बढ़ो। क्योंकि हमारे सरकार के बहुत सारे योजनाएं हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक के आदमी के हर परिस्थिति में, हर समाज का माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटी में, माननीय टैक्स प्रशासन में सब प्रकार की योजनाएं हैं। एक साथ बांटे से वो समाज एक साथ इकट्ठा हुई और जब इकट्ठा हुई तब जाल भले में अच्छी के अंदर देते, लेकिन उसका संदेश पूरा समाज आ जाए, ताकि समाज के बाकी आदमी मतलब ध्यान में कि सरकार में कौन कौन सी योजना है। लोगन मतलब समाज ला सरकार की योजना से जोड़ना। 25 सालों में कितना बदलाव देखे आपने। एक समय 6,000 करोड़ का सालाना बजट हुआ करता था, अब 1,30,000 प्लस हो गया।
देखो, आज मैं बहुत हद के बाद एक खुशी की बात है, देश के 26 से ज्यादा पुरस्कार हम छत्तीसगढ़ सर्वोच्च पुरस्कार देश में प्राप्त करे हैं। वो ये बात के प्रमाण है कि हमारा छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों से बेहतर है। रजत महोत्सव में जो सम्मेलन यहाँ पे स्थापित किया गया है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोगों का जो ये कैंप लगाया गया है, उसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कैंप लगाया गया है, उसमें हमारे पास डॉक्टर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, सारे लोग हैं, सारे लोगों की टीम है यहाँ पे जो काम कर रही है, जिसमें हम जांच करेंगे। जांच करने के बाद में मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी और साथ में जो रक्त पट्टी और खखार पट्टी और यूरिन की जो जाँच की जाएगी, जिसमें हमें टीबी, फाइलेरिया, लेप्रोसी सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट किया जा सकेगा और डिटेक्ट किया जा सकेगा। और इसमें हम लोग स्पेशली देख रहे हैं, सामने जो मशीन है फंडोस्कोपी है, जिसमें आँख की जांच का पता चलता है और उसमें विद इन सेकंड रिपोर्ट आता है। उसके हिसाब से बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति का रेटिना कितना काम कर रहा है। और इसके साथ ही हम लोग वयोवंदन कार्ड के कार्यक्रम के अंतर्गत में लोगों का स्मार्ट कार्ड भी बना रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि हॉस्पिटल में जाना है, बनाना है, या कोई इस कैंप में आ रहे हैं, जिनका नहीं बना है तो यहाँ पे उसका स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। और क्या चीज का स्टॉल लगा है यहाँ पर आपके आयुष्मान कार्ड क्या क्या लगा? हाँ, आयुष्मान कार्ड के अलावा हम लोगों को फाइलेरिया का लगा हुआ है। साथ में हम लोग जैसे कि हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा साथ में चलता है, तो हम लोग स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा का भी यहाँ पे पहली चला रहे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया होती है। सिकल सेल एनीमिया होती है, अगर जो लड़का लड़की दोनों में सिकल सेल एनीमिया होता है तो दोनों को मैरिज नहीं करने चाहिए। इस बारे में जागरूकता के लिए एक सिकल कुंडली मिलाने का जो यहाँ पे ग्राफ में देख रही है वो भी लगाया गया है। और हम जागरूकता देते हैं कि हीमोफीलिया और सिकलिंग जो होती है वो धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। क्या अगर साथ में 2 जनरेशन के लोग हैं जो वो धीरे धीरे आगे जनरेशन में मतलब कम होते जाता है। अगर इस चीज़ के लिए ध्यान देना पड़ता है कि लड़का लड़की दोनों को फाइलेरिया हीमोफीलिया और क्या नाम होता है सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित ना हो। अभी कैंप में कितने लोगों का इलाज किया गया है? अभी तो आज तो इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत में भी हम लोग 10-12 लोगों को भी देख चुके हैं। धीरे से अभी चूंकि अभी सम्मेलन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और सम्मेलन स्टार्ट होते के साथ ही ऐसा अंदेशा है कि हम लोग 100 से 150 लोगों का पर डे हम लोग जांच कर पाएंगे। जैसे किसी का खामियाजा निकलेगा तो उसको शीघ्र अस्पताल में बुलाया जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है कि जिसका ट्रीटमेंट अगर यहाँ संभव है तो उसको हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी या तो मेडिसिन अवेलेबल नहीं होगी या उसको उच्च स्वास्थ्य की जरूरत होगी, वहाँ पे स्वास्थ्य देने की जरूरत होगी, तो हम लोग उनको हॉस्पिटल बुला के हर संभव तक प्रयास करेंगे कि उसका संपूर्ण इलाज हो। टोटल कितने स्टाफ लगेंगे आपके अस्पताल के द्वारा? हमारे स्टाफ के द्वारा 20 से 25 स्टाफ डेली लगे हुए हैं। आज एक टीम की लगी हुई है, कल दूसरे टीम की लगी हुई है, हर मॉर्निंग इवनिंग में अलग अलग टीम की लगी हुई है। इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास टोटल 70 से 75 लोगों की टीम यहाँ पे काम कर रही है। मुख्य डॉक्टर भी है और मुख्य डॉक्टर भी आए हुए हैं, सारे लोग आए। आपका परिचय सर? जैसे मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार मिंज है, मैं सिविल सर्जन जिला दुर्ग। विभिन्न विभागों के द्वारा अपने विभागीय कार्यों का प्रदर्शन यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से किया गया है। महिला समूह के द्वारा, वन विभाग के द्वारा हर्बल उत्पादों की विक्रय भी किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत अच्छे शैक्षणिक मॉडल का प्रदर्शन किया गया है। महिला बाल विकास के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में किस प्रकार की गतिविधियां संचालन की जा रही हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। सभी आमजन से अपील है कि इनको देखें। साथ के साथ अन्य जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनके लिए पंजीयन की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। उदाहरण के लिए यदि कोई आयुष्मान कार्ड से छूटा हुआ हो तो वह यहाँ पर अपना पंजीयन भी करवा सकता है। तो इस प्रकार से सभी विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रगति के पथ पर उत्थान का क्षेत्र। राजनाथ गांव के बसंतपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 और 43 में दूषित पानी की वजह से स्थानीय लोगों ने बच्चों को पीलिया और हाथ पैर में खुजली एवं लाल दाने होने की शिकायत की है। यहां सभी घरों में पीला पानी नालों से आ रहा है, जिसकी वजह से लोग पीलिया की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि इसका लक्षण कम लोगों में होने के चलते अब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इस क्षेत्र में कुछ जगहों पर पाइपलाइन में लीकेज भी दिखाई दे रही है। वार्ड की मीना यादव ने बताया कि लगभग 1-1.5 महीने से पीला और हरे रंग जैसा पानी आ रहा है, जिस पर फटकारी मिलाकर पानी का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद घर में सभी को खुजली की शिकायतें हो गई हैं, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय से चल रहा है। वहीं पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने कहा कि निगम के अधिकारी इस मामले में गंभीर नहीं हैं और अमृत मिशन योजना के ठेकेदारों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दूषित पानी सप्लाई की वजह से ये समस्या हुई।
पहले इसको ना थोड़ा बुखार था, 2-3 दिन थे बुखार हो रहे थे। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले इस आंख को देखकर कि इसको पीलिया का शिकायत है। फिर हम लोग पीलिया का टेस्ट कराने बोले और टाइफाइड का, तो टेस्ट में टाइफाइड और पीलिया निकले। फिर वो डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर बैठ के पास गए तो डॉक्टर बैठ बोले बच्चे को देख लो, फिर नहीं तो एडमिट करना पड़ेगा, ऐसे करके बोले हैं। और अभी कुछ नहीं खाया था, आज थोड़ा ठीक है। कल तो दिन में भर सोती थी, कुछ नहीं खाती है। क्या कारण दिख रहा है? ये पानी भी तो गंदा आ रहा है और हमारे घर तो सब चीज का सुविधा है, पता नहीं अब कैसे हो गया है। कब से गंदा पानी आ रहा है? ये गंदा पानी बहुत दिन से आ रहा है ना, साफे पानी नहीं आता। कैसा किस टाइप का पानी है? ये पीला और थोड़ा सा वो लल्हू टाइप का वो भी पानी आता है, साफे पानी नहीं कोई आता। आया था निगम से? नहीं आया था। आपका नाम बताओ। पुष्पा साहब। महीने भर पहले से मैंने शिकायत की थी पार्षद महोदया जी को। पार्षद महोदया जी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। तत्पश्चात मोहल्ले में मेरे मोहल्ले के और भी बच्चे हैं, उनको पीलिया हो गया था। बच्चे जिला अस्पताल 100 बिस्तर में भर्ती थे, जिनमें से अभी 2 बच्चे डिस्चार्ज होके आए हमारे यहाँ पे कागज के साथ है। ऐसी बात है। और पानी की सप्लाई जो पिछले कुछ महीनों से हो रही है, बहुत ही गंदे तादाद में हो रही है। घरों घर पानी की सप्लाई के लिए मैंने आवेदन भी दिया था, पर ऐसा कोई भी निराकरण किया नहीं गया है। तत्पश्चात मैंने पूर्व पार्षद श्री ऋषि शास्त्री जी को मैंने अवगत कराया, तो उन्होंने टीम बुलाई थी। कल टीम आई थी, वो जांच करके ले गए। जांच में उन्होंने पाया कि ये पानी गंदा है। सैंपल की जांच यही किए थे कल वो लोग, कुछ लिक्विड वगैरह डाल के उन्होंने देखा था, तो उसने बोला कि ये पानी है तो थोड़ा गंदा। फिर हम जाते हैं निगम में, फिर आपको बताएंगे ऐसा करके। उन्होंने निगम में जाके क्या कहा अधिकारी को क्या नहीं, तो अधिकारी मुझे बोलते हैं कि पानी की सप्लाई तो अच्छी हो रही है करके, है ना। अब उन्होंने ऐसा झूठ क्यों बोला, किस लिए बोला, इसकी जानकारी मुझे नहीं। पर वार्ड में आप देख रहे हो घरों घर ये पानी रखा हुआ है, गुंडियां रखी, बर्तन रखे, पानी की सप्लाई बहुत गंदी हो रही है। बच्चे पीलिया से ग्रसित हो रहे हैं और डायरिया, शरीर में खुजली, इन सब चीजों का असर पड़ रहा है। आपका नाम बताओ। लालू बंसोड़। पानी की समस्या है, हरा आवा थे, शाम सुबह हरा थे और पियक से में घलों को फिटकिरी मिला था और नहा के घर फिटकिरी मिला था। वो का कहते हाथ पर दर्द होते, खुजली हुआ थे, सब के सब में खुजली है। सब में खुजली हो गए? हाँ, सब बाल बच्चा सब में हो गए है। कितने दिन से होते ये? ये होते 2-3 महीना हो गए। नहीं फिटकिरी मिला दे थन और फिटकिरी मिला के नहा के में पिए के मिला दे थन, तानी पी थन। क्या नाम आपका? मीना यादव। वार्ड में कल मुझे वार्ड वासियों ने घर आकर के संज्ञान में लाया कि पानी विगत 15 दिनों से बहुत गंदा आ रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने आयुक्त महोदय और पार्षद महोदय को अवगत कराया था, परंतु समाधान नहीं मिल पाया। जिसके बाद मुझे जानकारी आई, मैंने डोर टू डोर किया, जहां जानकारी मिली कि पीलिया, खुजली और अन्य जो गंदे पानी से होने वाली बीमारियां के लक्षण लोगों में काफी सारे लोगों में देखे गए। जिसके बाद मैंने आयुक्त महोदय और स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देते हुए टीम बुलवाई। टीम आकर के जांच किया, सर्वे किया। टीम के कर्मचारियों ने यहाँ पर तो स्वयं स्वीकारा कि पानी में कुछ गड़बड़ी है, परंतु जो अधिकारी एसी रूम में बैठे रहते हैं और वो वहां से ये बता रहे हैं मुझे फोन करके कि पानी स्वच्छ है। जबकि मैं आपको बता दूं कि राजनांदगांव में अमृत मिशन के तहत करोड़ों का, लाखों का लैब बना हुआ है, जहां आज भी ताला लगा हुआ है। तो जांच कहां से हो गई, कैसे हो गई? क्या पीएचई विभाग ने जांच की है? क्या अमृत मिशन ने जांच की है? जबकि अमृत मिशन की ठेके की कंपनी तो 15 दिनों से गायब है। उनको जनता की चिंता नहीं है, बल्कि अधिकारी जो है वो ठेकेदार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो उस ठेकेदार के ऊपर एफआईआर हो जानी चाहिए थी। अनुबंध खत्म करने का हवाला दे रहे हैं अधिकारी। जो 210 करोड़ का हजम कर गया पुणे की कंपनी, उसको अब अनुबंध खत्म करने का क्या उचित है? पहले तो एफआईआर होनी चाहिए और ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। और मेरी मांग यही है आपके चैनलों के माध्यम से कि आपने तो स्वयं डोर टू डोर किया है, अभी आपने देखा है जनता क्या बता रही है, तो क्या जनता झूठ बोल रही है? और ये अधिकारी पाक साफ है।
कितने मरीज अब तक के डायरिया के? अब तक मेरे संज्ञान में तो 6 आए थे। अभी एक आपके डोर टू डोर करने के दौरान एक बच्चा और मिला जिसे पीलिया और टाइफाइड दोनों की शिकायत आ गई है। और भी मैं चाह रहा हूं कि प्रशासन इसमें दलगत राजनीति से हट करके, क्योंकि जनता की ये मूलभूत सुविधा का मामला है, जनता के स्वास्थ्य का मामला है, इसमें दलगत राजनीति से हट करके पानी की जांच हो और उचित कार्यवाही हो कंपनी पर भी, और जनता को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो। ऋषि शास्त्री, पूर्व पार्षद। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार कराती है और राज्य के सभी विकास खंडों में शराब दुकान स्थापित है, जिससे करोड़ों का राजस्व छत्तीसगढ़ सरकार को मिलता है। परंतु कांकेर जिले के विकास खंडों में संचालित अधिकांश दुकानों में ग्राहकों से शराब के तय मूल्यों से अधिक पैसा लिया जा रहा है, जिससे ग्राहकों में नाराजगी बनी हुई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार करती है और राज्य के सभी विकास खंडों में शराब दुकानें स्थापित हैं, जिससे करोड़ों का राजस्व छत्तीसगढ़ सरकार को मिलता है। लेकिन कांकेर जिले के विकास खंडों में संचालित अधिकांश दुकानों में ग्राहकों से शराब के तय मूल्यों से अधिक पैसा लिया जा रहा है, जिससे ग्राहकों में नाराजगी बनी हुई है। कांकेर जिले के दुर्गू कंदोल में स्थित शराब दुकानों में शराब के तय मूल्य से अधिक पैसा लिया जा रहा है। यहाँ के कर्मचारियों को आबकारी विभाग का कोई डर नहीं है। यहाँ ग्रामीणों से अधिक पैसा लिया जा रहा है। वहीं पिछले कांग्रेस की सरकार में शराब घोटाला बड़ा मुद्दा था और शराब घोटाले मामले में कई अधिकारी और कर्मचारी जेल भी जा चुके हैं। फिर भी आप आते हो, खरीदते हो दारू? आता हूँ। जैसे गोवा है, जैसे 120 लगाते हैं उसको 140 में बेचते हैं, तो 140 रुपये भी बेचते हैं ना, कभी कभी ले लेते हैं 140 रुपये। जैसे कि यहाँ का ये मतलब ये होता है, यहाँ मार्केट उस दिन ना भीड़ होता है तो थोड़ा सा डिस्काउंट मतलब ज्यादा ही लेते हैं, 10-20 रुपये। जैसे गोवा हो गया 120 से 40 रुपये। वैसे बियर है, बियर में नहीं जानता, बस जीवन ये तो पता चला है ना। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मनचाहा मूल्य वसूली से लोगों में काफी नाराजगी है। अब देखना ये होगा कि दुकान संचालकों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त हम शराब दुकान दुर्गू कंदल में मौजूद हैं, जहां पर जो लोग हैं यहाँ पर किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं और उसमें क्या कुछ रेट यहाँ पर लिया जा रहा है, किन तरह से, क्योंकि हमेशा बात आती है, शिकायतें भी आई रहती है कि लोगों से जो है 10-20 रुपए अधिक मात्रा में पैसे लिए जाते हैं। लेकिन क्या कुछ यहाँ पर लोगों से पैसा लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, इन तमाम लोगों से जो आएंगे खरीदार, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो उनको कितने रुपए में यहाँ पर शराब जो है मिल रहा है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर और जो लोग आएंगे उनसे जानेंगे कि आखिर उनको कितने रेट में यहाँ पर शराब मुहैया कराई जा रही है। फिर जिले के शराब दुकानों में तय मूल्य से अधिक दामों पर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। क्या सरकार की जो गाइडलाइन है उनका कोई फर्क, जो शराब बेच रहे हैं यहाँ जिले में, उनको कोई दिखाई नहीं देता? क्या वे सरकार की जो गाइडलाइन है उनको दरकिनार कर लोगों से अधिक पैसा वसूला जा रहा है? क्या यह विभाग, जो आबकारी विभाग होता है, उससे उनका कोई उन्हें भय नहीं है, या फिर लोगों से जो लूट मची है वो लूट को बरकरार रखे हुए हैं? क्योंकि भाजपा सरकार ने पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उसमें शराब घोटालों को लेकर कई आरोप लगाए, उसमें भी बताया भी गया कि कई हजार करोड़ों की घोटाला किया गया है। लेकिन क्या वह सिस्टम बस्तर में अभी भी काम कर रहा है? क्या शराब दुकानों में लोगों से ऐसा अधिक पैसा वसूला जा रहा है और क्या उनको जो है मिलावटी शराब परोसा जा रहा है? यह जांच का विषय है और साथ ही जो विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जो शराब प्रेमी है, जो अधिक मात्रा में शराब दुकानों में जमावड़ा देखा जाता है लोगों का, उन शराब दुकानों में लोगों की बढ़ती भीड़ और लोगों की संख्या अनुसार पर बोतल 10 से 20 रुपए भी अधिक पैसा वसूला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यह खेल हजार करोड़ों में खेला जा रहा है।
लेकिन क्या विभाग जो है, आबकारी विभाग इनका मॉनिटरिंग करता है या नहीं, या फिर विभाग कहीं संलिप्तता तो नहीं, इन तमाम सवालों जो है पैदा करते हैं। क्योंकि शराब प्रेमी जिससे शराब खरीदने जाते हैं और जो शराब संचालित जो दुकान जो संचालन करते हैं, उनका लोगों से अधिक मूल्य पैसा वसूलना, यह कई सवाल को यहाँ पर पैदा करता है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या मूल्य जो शराब का मूल्य जो तय किया जाता है, उन मूल्यों में लोगों को शराब मिल पाता है, या फिर उनसे 10 या 20 रुपए पर बोतल उनसे और अधिक वसूला जाएगा, यह देखने वाली बात रहेगी। तो अमूमन हमने यहाँ पर दुर्गुकुंडल शराब भट्टी में आकर जैसे जायजा लेने की कोशिश किया, लोगों से बात भी किया कि किस तरह से रेट उनको यहाँ पर लोगों से वसूला जा रहा है। तो अमूमन जिन्होंने खरीदा उन्होंने बताया कि पर शराब में जो है कम से कम 10 रुपए एक्स्ट्रा तो लिया ही जा रहा है। खास करके गोवा जैसे सस्ते जो दारू होते हैं, जो कि एक मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वो दारू को ज्यादातर खरीदते हैं, वही उनसे ही जो है अधिक पैसा यहाँ पर वसूली दिख रहा है। क्योंकि 120 रुपए का ये शराब है, गिरी से 120 में दिया रहा है। हम जब यहाँ पर मौजूद हैं तब तक तो यहाँ पर दारू जो है 120 रुपए ही काट रहे हैं इसका। और लोगों ने भी जहाँ कहा जिस तरह से, क्योंकि जो शराब है उसको हम लोग यहाँ पर हैं करके रेट एक्यूरेट मिल रहा है, लेकिन इससे पहले जब वो खरीदने अभी आए हैं तो उनसे शराब से 10 से 20 रुपए जो है अधिक रेट में मिला गया है। और उसमें शराब भट्टी में ये भी देखने को मिला, क्योंकि ये जो शराब है गोवा जिसे कहा जाता है और ये जम्मू का कंपनी है, इसमें स्टिकर एक बड़ा सवाल खड़े किया। क्योंकि स्टिकर 2 बार यहाँ पर परचेस किए गए हैं, क्योंकि एक बार स्टेपल यहाँ पर पहले कंप्लीट था ये, वैसे सस्ते शराबों में अधिक रेट यहाँ पर लोगों से वसूला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे इस पर सरकार या फिर आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी किस तरह से इस पर अपने पक्ष रखते हैं, और आगे ऐसे जो रेट जो मिल रहा है, जिस तरह से जो शराब भट्टी में जो शराब भट्टी में अधिक रेट यहाँ पर लोगों से वसूला जा रहा है, उस पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर, चारमा और दुर्ग कंदोल में 29 से 31 अक्टूबर तक 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 31 अक्टूबर को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। 3 दिनों तक चले इस ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक दुर्ग कंदोल में 5,400 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया था। वहीं चारमा ब्लॉक में 8,000 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया था। इसके साथ ही भानु प्रतापपुर ब्लॉक में 6,303 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया। दुर्ग कंदोल में ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों ने बस्तर ओलंपिक की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय खेलों को बढ़ावा मिलता है, साथ ही बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। आपके स्वागत के लिए ये बढ़िया अवसर है। बस्तर ओलंपिक के माध्यम से जो अभी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको अपना खेल प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल रहा है। ये पूरे ब्लॉक का था और पूरे बस्तर संभाग में ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा है और इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देखिए, आज बस्तर दुर्गुकुंडल ब्लॉक में जो बस्तर ओलंपिक विकासखंड स्तरीय का समापन के अवसर है, और जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश की विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारे बस्तर को के सभी युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे सभी जनों को एक सामान्य दृष्टि से इससे जोड़ रही है। और ये ओलंपिक के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं कि हम अपने आप को खेल के साथ जोड़ें, शिक्षा के साथ जोड़ें, तभी हमारा जो बस्तर है वो आगे बढ़ेगा, विकास की ओर बढ़ेगा। यह उसका सपना है और एक दिन ये जरूर सका। बस्तर ओलंपिक खेल का आयोजन माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सोच है कि हमारे बस्तर को आगे बढ़ावा करने के लिए यहाँ खेल अपने अंदरूनी क्षेत्र बस्तर में खेल को रखा गया है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खेलें और जागरूक रहें और अपने खेल का प्रतिभा, छिपे हुए प्रतिभा को दिखाएं। और इसको आगे बढ़ावा करने के लिए हमारे सम्माननीय विष्णुदेव साय जी ने यहाँ सोच के इस खेल को
दुर्गुकुंदल ब्लॉक में, हर ब्लॉक में इस खेल को रखा गया है। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि वो हमें हमारे बस्तर ओलंपिक खेल को अपने ब्लॉक स्तरीय पर रखे हैं, उसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।